भगवान ने देखा पूतना आई तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और पूतना आई और पूतना ने भगवान गोविंद को उठा लिया, पालना में से उठाकर अपने गोद में ले लिया और पूतना ने अपने विषसिक्त पयोधर को भगवान गोविंद के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को पूतना ने भगवान गोविंद के मुख में जब दिया तो भगवान श्याम सुंदर ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया और उसके दूध के सहित उसके प्राण को भी भगवान पीने लगे। भगवान ने कस करके पूतना को क्यों पकड़ लिया? कहते हैं भगवान ने इसलिए पकड़ लिया कि कहीं पूतना भाग न जाए, अगर भागेगी तो इसका कल्याण कैसे होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही कस करके पकड़ लिया कि ये भागने न पावे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी जब पीने लगे तब पूतना कसमसाने लगी, उसे पीड़ा होने लगी। तब पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती है, मुंच मुंच, छोड़ छोड़। अरे पूत ना, अब बस, अब छोड़ दे। लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। पूतना कहती है, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मानो कहते हैं, अरे पूतना मौसी, हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं और अगर पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। भगवान बीच में नहीं छोड़ने वाले। ये संसार के प्राणी बीच में मिलते हैं और बीच में ही छूटते हैं और छोड़ते हैं। दुनिया के जितने संबंध हैं वो यहीं आकर के मिले और यहीं छूटेंगे। बीच ही मिले बीच ही जई हैं। लेकिन भगवान का संबंध जीव का अनादिकाल से, और भगवान जब हाथ पकड़ते हैं तो वो छोड़ते नहीं। भगवान कहते हैं, पूतना मौसी, मैं किसी को पकड़ता नहीं जल्दी, और पकड़ लूं तो फिर बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ता नहीं। अब तो पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। पूतना के मर्म मर्म फटने लगे। लेकिन भगवान पूतना को छोड़ते नहीं। अंत में पूतना ने विशाल रूप धारण कर लिया और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। जब आकाश में लेकर के उड़ी तब लोगों ने देखा, दौड़े, अरे मारो मारो, पकड़ो, रोको। लेकिन पूतना तो आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही। भगवान ने देखा, अरे मेरे मामा जी बड़े अच्छे हैं, बड़ा सुंदर हेलीकॉप्टर भेजा है पूरे ब्रजमंडल का निरीक्षण करने के लिए। चलो पूरे ब्रजमंडल का आज निरीक्षण कर लें, कहां कहां हमको कौन कौन सी लीला करनी है। अब भगवान जिधर चाहें पूतना उधर ही घूमे, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, और पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाई भगवान ने। और पूतना भगवान को लिए उड़ रही है। भगवान ने सारे स्थलों का निरीक्षण किया। यहाँ पर काली दमन करना है, यहाँ पर रास लीला करनी है, यहाँ पर अमुक असुर का उद्धार करना है, यहाँ सखाओं के साथ क्रीड़ा करनी है, यहाँ गोवर्धन में आकर के लीला करनी है। पूरे ब्रजमंडल का निरीक्षण भगवान ने किया और पूतना भगवान को लेकर के ऐसे ऐसे उड़ती रही, घूमती रही। महाराज, भगवान ने यह भी सोचा, पूतना आई है, इस ब्रज की परिक्रमा तो कर ले। हाँ, ऐसे नहीं तो कम से कम उड़ करके ही परिक्रमा कर ले। ब्रज की भूमि का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है ब्रज की भूमि का? भक्तजन कहते हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। जिस ब्रजमंडल की पावन भूमि में प्रविष्ट होने पर साधारण प्राणी भी सच्चिदानंद घन हो जाता है, ऐसी वृंदावन की पावन भूमि। तो भगवान ने सोचा, पूतना आई है तो कम से कम ब्रज की परिक्रमा तो कर ले। ये ब्रजरज
बड़ी पवित्र है। ब्रजरज पाकर के वृंदावन में मुक्ति भी मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। मुक्ति ने एक बार कहा भगवान से कि प्रभो, सारी दुनिया को मैं मुक्त करती हूं, मेरी मुक्ति कब होगी? सबको तो मैं मुक्त करती हूं, मुझे कब मुक्ति मिलेगी? तो भगवान ने कहा ब्रजरज में जाकर के लौट जाओ, ब्रजरज तुम्हारे शरीर में अंग अंग में लग जाए, ब्रज की रज लगेगी तो तुमको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जिस ब्रजरज के संबंध से मुक्ति को भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ब्रज की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। भगवान ने सोचा पूतना कम से कम ब्रज की परिक्रमा तो कर ले, आई है तो इतना पुण्य कमा ले। और भगवान पूतना की छाती से चिपके हुए हैं और पूतना घूम रही है। अंत में भगवान ने देखा अब लीला पूर्ण करनी चाहिए। पूतना भगवान को लेकर के जब मथुरा की ओर जाने की कोशिश करने लगी, तब तक भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी धम्म से। छोटी मोटी नहीं थी पूतना, 6 कोस लंबी चौड़ी थी। सुखदेव जी कहते हैं कि पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, पूतना जब नीचे गिरी तो 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब टूट गए, चूर चूर हो गए। पूतना तो मर गई। गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए और पूतना की छाती पर भगवान खेल रहे थे। भगवान को लेकर के गोप ग्वाल बाल आए और आकर के यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने अपने लाला को उलट पलट करके देखा, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, कहीं एक खरोच भी नहीं लगी थी। फिर तो मैया ने, यशोदा रानी ने और रोहिणी ने, दोनों माताओं ने आपस में विचार किया कि लाला को एक राक्षसी ने छू दिया है, अब तो लाला दूध नहीं पिएगा, रात्रि में डरेगा, इसे नींद नहीं आएगी, क्या करें? तो मैया रोहिणी और मैया यशोदा दोनों ने मिल करके झाड़ फूंक किया, झाड़ा दिया। मैया ने कहा चलो पहले इसे स्नान कराते हैं। तो यशोदा रानी और रोहिणी ने दोनों ने लाला को स्नान कराया। किस चीज से स्नान कराया? सुखदेव जी लिखते हैं, कहते हैं कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गाय के मूत्र से स्नान कराया। और पुनर्गोरजसार्भकम, और गाय के चरण की मिट्टी लेकर के कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया और फिर स्नान कराया। और इसके बाद बोले गाय का गोबर लेकर कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, भगवान के ही एक एक नाम का उच्चारण करके यशोदा रानी भगवान के एक एक अंग में गाय का गोबर लगाती हैं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः। द्वादशांगेषु नाम भी, 12 अंगों में भगवान के 12 नामों का उच्चारण करती हुई यशोदा रानी ने भगवान का संरक्षण किया है। और इसके बाद मैया रोहिणी ने कहा एक विधि और बाकी है, बोले चलो वो भी कर लेते हैं। क्या किया? बोले यशोदा रानी लाला को गोद में लेकर के गाय के पास गईं और गाय के पीछे खड़ी हो गईं। और फिर रोहिणी जी ने गाय की पूंछ को पकड़ा और गाय की पूंछ को पकड़ करके लाला के ऊपर 5 बार घुमाया, ऐसे ऐसे गोपुच्छ भ्रमणादि भी। गाय की पूंछ को घुमाकर लाला की नजर उतारी, अलाय बलाय उतारी। और इस प्रकार तब जाकर के माँ यशोदा को और रोहिणी को संतोष हुआ। फिर तो भगवान को दूध पिलाया। दूध पी करके ठाकुर जी सो गए। पाययित्वा स्तनम माता सन्नवेशयदात्मजा, भगवान को दूध पिलाया और दूध पीने के बाद ठाकुर जी को नींद आ गई। भगवान श्याम सुंदर तो सो गए। इधर नंद बाबा जब पहुंचे तो देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी, रास्ता जाम, न इधर वाले उधर जा सकते न उधर वाले इधर आ सकते।
क्योंकि 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना थी महाराज। सारे पेड़ भी टूट गए थे, सब रास्ता बंद हो गया। नंद बाबा को जब पता चला कि ऐसी इतनी बड़ी घटना हुई, तो नंद बाबा ने भगवान नारायण को प्रणाम किया। नारायण तेने बड़ी कृपा की, मेरा लाला सुरक्षित है। ब्रजवासियों ने कहा बाबा लाला तो सुरक्षित है लेकिन ब्रज सुरक्षित नहीं। बोले क्यों? ब्रजवासियों ने कहा ये इतनी बड़ी पूतना, इसका अंतिम संस्कार अगर नहीं हुआ तो इसके शरीर में कई हजार टन मांस होगा। 6 कोस लंबी चौड़ी थी। कुत्ते गिद्ध कौवे इसको खाएंगे नोच नोच कर। पूरे ब्रजमंडल में गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैल जाएंगी। इसका अंतिम संस्कार कैसे हो? इसको जलाया कैसे जाए? इतनी बड़ी पूतना को उठा करके चिता पर रखेगा कौन? छोटी मोटी नहीं थी, 6 कोस लंबी थी। तो नंद बाबा ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर जाओ और जाकर के कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करो। फिर सारे टुकड़ों को ले चल करके जमुना के तट पर जला दिया जाए। फिर तो ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी फरसा धारदार हथियार लेकर पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया। सारे टुकड़ों को उठाकर जमुना के तट पर रखकर ढेर सारी लकड़ियों को रखकर पूतना की चिता जला दी। पूतना की चिता जब जलने लगी तो पूतना की चिता से जो धुआं निकला, सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना की चिता के धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः। पूतना के दह्यमान देह के धुएं से ऐसी सुरभि फैली, ऐसी सुगंधी फैली कि पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज, पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी की चिता से इतनी सुगंधी कैसे प्रकट हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया। पूतना को भगवान ने स्पर्श किया। पूतना भगवान के स्पर्श को प्राप्त करके इतनी पवित्र हो गई कि पूतना की चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी आई और भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की, माता की गति प्रदान की। जो गति त्रेता युग में मां कौशल्या को प्राप्त हुई, जो गति महारानी सुमित्रा को प्राप्त हुई, जो गति महारानी केकई को प्राप्त हुई, आने वाले युग में मां देवकी और रोहिणी को जो गति प्राप्त होगी वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया। माता की गति प्रदान की।